सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये मैच इंडिया जीतेगा और कई बातें मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी, जानकर कि जब इंडिया जीत जाएगा तो तब मैं पूरा स्क्रिप्ट मैच का आप लोगों को बताऊंगा कि मैच कैसे स्क्रिप्टेड होता है। इंडिया पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड बांग्लादेश हो, दुनिया की कोई टीम आपस में खेल रही हो, हर मैच स्क्रिप्टेड होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब ये नहीं होता कि 2 नंबर ही हो रहा है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि इस टीम को आज जिताना है और पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर दूसरी टीम पे लगे हुए हैं, तो जिस पे कम पैसा लगता है वो टीम जीत जाती है। इसको बोलते हैं क्रिकेट में मार्केट लोड। ये जो फिक्सिंग का नाम है ना, मुझे ये नाम ही गलत लगता है। जैसे एक मूवी बनती है, शाहरुख खान की हो या किसी भी की भी हो, उसका पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए लगते हैं। 100 करोड़ का फिल्म है, 200 करोड़ का फिल्म है। क्रिकेट भी एक फिल्म की तरह ही है और उससे तो कई गुना ज़्यादा पैसा खाली एक मैच में लगता है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ्रीका में इतना पैसा लगा कि आईपीएल के आज तक के सबसे बड़े मैच का रिकॉर्ड तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका ने। और इंडिया पाकिस्तान में कितना पैसा लगा है देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान में अगर हम देखें, यहां पर ये है, इतना पैसा नहीं अभी लगा, लेकिन सेकंड इनिंग अभी शुरू नहीं हुई है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ कि कितना पैसा लगा। अभी सेकंड इनिंग शुरू नहीं हुई है। सेकंड इनिंग शुरू होते तक अगर पाकिस्तान ने एक आधी विकेट ले ली स्टार्ट में, तो उस इंडिया का तो कुछ नहीं उखड़ने वाला, लेकिन माल जरूर मार्केट में वापस आएगा। अब स्क्रिप्ट क्या होती है? पहली चीज मैंने आपको बताई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को क्रिकेट का बहुत शौक है। वो दिखाते नहीं है, वो टीवी पे आके बताते नहीं है, लेकिन कोई चीजें बताई नहीं जाती, देखी जाती हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत देखने के और खाने के और दिखाने के और। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में क्यों ही बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब कहाँ से हैं? गुजरात से। बताया जाता है कि एक चाय वाले थे और प्रधानमंत्री बन गए। कोई चाय वाले नहीं थे, कोई चाय वाले नहीं थे। ये सिर्फ बातें आप लोगों को इंप्रेस करने के लिए की जाती हैं। एजेंट हमेशा एजेंट होता है। वो चाय वाला हो, वो सब्जी वाला हो, वो एजेंसी का बंदा होता है। ये बात याद रखिएगा। स्पाई जिसको बोलते हैं, स्पाई। ऐसे अगर आप वेल्डमर पुटिन की बात करें, रशियन प्रेसिडेंट की, तो उनको भी बड़ी बातें की जाती हैं, ये थे वो थे ये थे वो थे। लेकिन अब क्या है? केजीबी, सबको पता है। ठीक हो गया। अब आगे बात करते हैं। ये फिक्सचर्स अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया के क्यों रखे गए? जान के रखे गए। पाकिस्तान 191 पे क्यों आउट हो गया? क्योंकि गुजरात के अंदर ये वो स्टेट थी जहां पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था कि नहीं हुआ था? गुजरात के दंगे याद हैं? तो अगर गुजरात में मैच रखो आप और प्रधानमंत्री हो आप इंडिया के, बीजेपी के, आप करता धरता हो, और गुजरात के अंदर आकर पाकिस्तान अच्छा खेलने लग जाए तो आगे लगने लग जाएंगी। पाकिस्तान अगर मैच जीत जाए तो पाकिस्तान ने घर नहीं पहुंचना। पाकिस्तान 191 पे क्यों आउट हो गया? क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह बोल दिया कि जितनी जल्दी हो सके, ना तो यह क्राउड हैंडल होगा हमसे, ना दंगे रोक पाएंगे। अगर गलती से कुछ हो गया तो जल्दी जल्दी मैच खत्म करना है, जितनी जल्दी हो सके। तो माफिया ने फिर स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। पाकिस्तान को दिखाया गया ये तो पिच ही बहुत अच्छी है और ये तो कमाल है, ये वो है, लेकिन रेड पिच के ऊपर मैच नहीं कराया गया। रेड 3 पिचेस जो मेन पिचेस हैं इस स्टेडियम की। पहली पिच है लाल मिट्टी की पिच, जो कि मुंबई में हमें देखने को मिलती है। रन्स हेवन, मतलब कि बैट्समैन के लिए जन्नत। दूसरी पिच हमें मिलती है काली मिट्टी की, जहां पे बॉल बाउंस नहीं करता, बॉल नीचे बैठता है।
तीसरी पिच हमें मिलती है काली और लाल मिट्टी की मिक्स, जहां पे इवन बाउंस होता है, ना बाउंस ज़्यादा होता है ना कम होता है। लेकिन ये मैच कहां पर जानबूझ के कराया गया? काली मिट्टी पर, जहां पर बाउंस इतना नहीं था, इवन भी नहीं था, गेंद बैठ रहा था। काली मिट्टी पर जानबूझकर यह मैच कराया गया। अहमदाबाद में गुजरात में जानबूझ के यह मैच कराया गया। सारी इलेक्शन की पॉलिसीज होती हैं। गुजरात के अंदर ये मैच क्यों नहीं कराया गया? दिल्ली में भी हो सकता था, मुंबई में भी, लखनऊ में भी, हैदराबाद में भी, कहीं पर भी, पंजाब में भी, लेकिन नहीं। जगह सेलेक्ट की गई, स्टेडियम सेलेक्ट किया गया, अपने सर पे ताज सजाने के लिए यह सारा काम किया गया। पाकिस्तान को आने वाले टाइम में बड़ी फेवर मिलेगी ये मैच हार कर। तभी तो जय शाह जी की पूरी जो कैबिनेट है वो उठ के पाकिस्तान आई थी पिछले कुछ दिनों पहले, 1 महीना पहले। अगर आप न्यूज़ देखे हों, रवि शुक्ला जी आए थे, उनके साथ एक और आए थे बीसीसीआई के नुमाइंदे, स्टाफ। और जय शाह जी जिन्होंने पीएसएल का ड्राफ्ट किया, पीएसएल के फिक्चर्स निकाले। तो टोटल हैंडल फंडिंग इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इज हैंडल बाय जय शाह इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी। वाह जी वाह, मोदी जी वाह जी वाह। अब अगली बात मैंने आपको की थी, पाकिस्तान डोंट हैव ए गुड स्पिनर। क्यों नहीं है पाकिस्तान के पास एक अच्छा स्पिनर? हालांकि उसामा मीर बैठा हुआ है, लड़के ने अपने जितने भी मैच पाकिस्तान के लिए खेले बड़े अच्छे खेले, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन नहीं खिला रहे। नसीम शाह, और पठान के बच्चे कभी इंजर्ड नहीं होते। नसीम शाह को अभी बोलो ना कि पहाड़ चढ़कर दिखाओ, K2 चढ़ना है, वो लड़का भी चढ़ेगा। क्यों बार कर दिया गया? ताकि पाकिस्तान को खोखला दिखाया जाए, पाकिस्तान की आवाम अंडे और जूतियां लेकर एयरपोर्ट पर ना आ सके। उनको बहाना दिया जाए कि देखो नसीम शाह नहीं था, हमारे पास टॉप का स्पिनर नहीं था, हमारी बैटिंग लाइनअप के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ बाबर आजम और रिजवान थे। ये बहाने क्रिकेट में बनाए जाते हैं, फुटबॉल में भी, टेनिस में भी। मैं 100 दफ़ा अपनी वीडियोस में यह बात कर चुका हूं। ये मैच सैटरडे को ही क्यों रखा गया? संडे को क्यों नहीं रखा गया? सैटरडे मतलब कि लोग आधे काम पर हैं, आधे काम पर हैं और आधे फ्री हैं इंडिया पाकिस्तान की वजह से। लेकिन संडे को तो हर कोई घर पर होना था। सिक्योरिटी, लोग मैच देखने आए ना आए, स्टेडियम के बाहर ही कम से कम भी 10-20 हज़ार बंदा खड़ा हुआ है। थोड़ा सा भी बवाल हुआ तो मसला पड़ जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो मैच को जल्दी ख़त्म किया जाए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच रखा जाए। फिर मैंने आपको क्या बताया था? कप का भाव। कप का भाव क्या? पाकिस्तान 2 मैच जीतकर 6 रुपए होना चाहिए। 12-12.5 रुपए रखने का मतलब क्या है? कि पाकिस्तान ने हारना है। मतलब एक टीम 2 मैच जीती हुई है यार, वो खुल भी 11 रुपए रही है और 2 मैच जीतकर वो फिर भी 11 रुपए। तो क्या अंधे हो, नजर नहीं आ रहा? फिर मैंने बोला अगर पाकिस्तान ने जीतना तो 60 पैसे भाव खुलता, 45 पैसे नहीं खुलता। ये होती है भाव की कैलकुलेशन। 45 पैसे भाव खोल रहे हो आप और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पाकिस्तान जीत जाएगा। हर मैच स्क्रिप्टेड होता है। आप उसको फिक्स्ड बोल लो, स्क्रिप्टेड बोल लो, मार्केट लोड बोल लो, जो भी बोल लो। बड़ी अच्छी शुरुआत की पाकिस्तान ने। लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके कहा तू इंडिया का बड़वा है, तू हिंदू है, तू तेरे में दम है, तो पाकिस्तान इंडिया जिता के दिखा। मैं पढ़ी लिखी क्रिकेट करता हूं। जैसे स्टॉक मार्केट पढ़ लिख के की जाती है, घोड़े की रेस पढ़ लिख के की जाती है, बिजनेस पढ़ लिख के किए जाते हैं। जितना रिस्क बिजनेस में उतना ही हर चीज में है। स्टॉक मार्केट में भी कंपनियों के दिवालिये निकल जाते हैं, लोग लूट जाते हैं, बैंक भी बंद हो जाते हैं, लोगों का पैसा खत्म हो जाता है। घोड़े की रेसों में लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता। लेकिन क्रिकेट को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, मेरी क्रिकेट बैटिंग कोर्स की वीडियोस नहीं अगर आपने देखी
तो आपको कभी क्रिकेट की नहीं समझ आने वाली। पेड कंटेंट है वो कभी भी पब्लिक नहीं होने वाला। तो ये बातें होती हैं। अब आ जाए तो फाइनल बात पर। फाइनल बात यह है, वर्ल्ड कप में 50 ओवर में पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत पाया। 7 के 7 मारे इंडिया ने, आज 8 के 8 होने वाले। 7 के 7 मारे, 8 के 8 मारे। अब कुछ चीजें क्रिकेट में शराब की तरह होती हैं, तो पाकिस्तान को शराब है कि वर्ल्ड कप में आप 50 ओवर में इंडिया से नहीं जीत सकते। T20 आप जीत जाओ वर्ल्ड कप का, इतनी गुंजाइश है आपको। लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर आप हमेशा हारे हो, हारते रहोगे अगले 100 साल तक। वर्ल्ड कप का अगला फैक्ट, साउथ अफ्रीका कभी सेमीफाइनल से आगे नहीं गया और साउथ अफ्रीका कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता और ना जीतेगा। जितना मर्जी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा ले, जो मर्जी कर ले, 400 प्लस रन कर ले, लेकिन सेमीफाइनल से बाहर है। गलती से भी आप फाइनल, 1% चांस है आपका फाइनल खेलने का, और अगर आप खेल लिए तब भी आप हारेंगे ही। शराब है अफ्रीका को। न्यूजीलैंड कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती, कभी भी नहीं। तो हम होनी पे पैसा लगाना चाहिए कि अनहोनी पर? क्रिकेट में, फुटबॉल में, टेनिस में, हर स्पोर्ट्स में, हर जगह पे मिथ्स होते हैं। माया है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, चांद सितारे हैं, शैतान है, खुदा है, भगवान है। ये खेल ऐसे ही चलते हैं। आपको क्या लगता है क्रिकेट कैसे बनी थी? खुदा ने उतारी थी क्रिकेट क्या? या फुटबॉल कैसे बना था? 11 प्लेयर ही फुटबॉल में, 11 ही क्रिकेट में, 11 ही हॉकी में, इतने ही रग्बी में होते हैं। ये 11 ही क्यों होते हैं? ये 12 क्यों नहीं हुए कभी? ये 9 या 10 क्यों नहीं खिलाए? क्योंकि जब शैतान, माइकल जैक्सन का इंटरव्यू सुने आप अगर, मैं बताता हूं क्या बोला था माइकल जैक्सन ने, कि मैं जब सुपरस्टार बनने वाला था, इंडस्ट्री में गया था, तो आई यूज टू वर्शिप सैटन, शैतान की पूजा करता था मैं। वो रोज आके मेरे ख्वाब में मुझे मेरे कॉन्सर्ट्स बताता था और गाने बताता था कि ये गाना है, और सुबह उठ के मैं लिखता था और वैसे ही गाना बजाता था और वैसे ही कॉन्सर्ट करवाता था। लेकिन फिर वो जब बाज आया तो उस पर पेडोफाइल, बच्चों का रेप और कई ड्रग्स डालकर उसको मार दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान हो गया था। उसने शैतान को छोड़ दिया था। शैतान का पैरोकार होकर भी, मानने वाला होकर भी उसने शैतान को छोड़ दिया था। इसी तरह ये क्रिकेट के मैचेस, फुटबॉल के मैचेस, टेनिस के मैचेस और बाकी भी स्पोर्ट्स, एनबी हो, कुछ भी हो, ये टोटल शैतान जो माफिया है ना, वो तो बहुत छोटी चीज है। माफिया के ऊपर एक एलीट बैठी हुई है जो शैतान से बातें करती है। आपके दादा फौत हो गए हैं, मर गए हैं, आपको आपके दादा से या किसी से भी बात करनी है जो मर गए हैं, आप अभी बात कर सकते हैं। वो आएंगे, कहेंगे बेटा क्या हाल चाल है। मैं डरा नहीं रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं। दे हैव पावर्स, दे हैव ब्लैक मैजिक, काला जादू। दुनिया में 2 ताकतें होती हैं, आज से याद रखना। एक अच्छी ताकत, एक ईवल। एक खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड, कुछ भी कह लो। एक शैतान, रावण, कुछ भी कह लो। तो हर चीज बेसिकली जो भी आती है, $बिलियन लगे हुए हैं मार्केट में। तुम लोग 1 लाख रुपया लगाओ किसी धंधे में, दिन रात तुम लोगों को परेशानी लग जाएगी। इसका क्या होगा? तो तुम लोगों को लगता है इतने इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सट्टे पे ऐसे ही हवा में ही लगे हुए हैं। मेरा भाव का वीडियो आने वाला है मंडे को, वो मिस मत करना। वो पेड कंटेंट है, वो पब्लिक नहीं होगा कभी भी। उसके अंदर मैं भाव में बताऊंगा कि स्क्रिप्ट को कैसे सजाया जाता है, फूलों को हार कैसे बनाया जाता है, फूलों को सजाया कैसे जाता है, भाव निकाले कैसे जाते हैं। जिस मैच का भाव नहीं आता ना अगर इन एक्सचेंजेस पे, वो मैच फिक्स ही नहीं होते। ये याद रखना, फिक्स होके ही भाव आते हैं।
और अगर आपको ऑनलाइन साइट पर खेलना है और आप चाहते हैं आप जीतें पैसा तो आपको मिले भी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे चले जाइएगा। नहीं तो इंटरनेट का दूसरा नाम है स्कैम। स्कैम से बचिएगा। ऑनलाइन आईडी पे ये ड्रीम 11 खेलना छोड़ दें। इधर पैसा नहीं होता, यहाँ सिर्फ दिखावा होता है, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, घटिया घटिया लड़कों को पैसे दिए जाते हैं मुंह बंद रखने के, और उनको हीरो बनाया जाता है ताकि आप लोग कहें ये तो हमारे जैसा ही है, अगर ये जीत सकता है हम क्यों नहीं जीत सकते। लेकिन क्रिकेट बैटिंग में एक चीज़ है कमाल की कि यहाँ पे पैसा लगाओ, अगर जीत गए तो मिलता ज़रूर है। यहाँ पर भी प्लेयर्स के रन्स हैं। प्लेयर को अगर नहीं पसंद है तो नॉट कर दो, अगर पसंद है कि आज बाबर आजम या कोहली 50 रन बनाएगा तो यस कर दो। तो अगर आपको ये करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे आके कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे मैनेजर से। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दीजिएगा। चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।